Hello everybody, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic गुजरात नर्सिंग काउंसिल का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी तक मैंने सभी स्टेट के आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, तो आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मैं गुजरात नर्सिंग काउंसिल की क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर चाहिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, ऊपर जो आपको आई बटन नजर आ रहा है इसके थ्रू भी आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा, हरियाणा, पंजाब, चाहे वो किसी भी स्टेट का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। राइट, सभी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसमें सिलेबस भी मिलता जुलता है, तो क्वेश्चन भी वही रिपीट हो रहे हैं जो आप लोगों को मैं करवा भी चुकी हूँ। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और 2016 का क्वेश्चन पेपर है। राइट, तो इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश वर्ड का यूज करना है। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पर आपको सीट नंबर क्वेश्चन पेपर पर लिखना होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट द ग्रोथ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हार्ट, 8 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पल्मोनरी सर्कुलेशंस, 4 मार्क्स का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, एनी 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का। तो फर्स्ट इसमें दिया गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन, आपको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग बोन को, उसके स्ट्रक्चर को भी आप बनाएंगे तो आपको 4 मार्क्स तो वैसे ही दे दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन स्टमक, आपको एक्सप्लेन करना है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन स्टमक के बारे में। इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर इसमें डायग्राम पूछता है तो भी आपको बनाना है, नहीं पूछे तो भी आपको बनाना है। इससे एक बेनिफिट होगा कि आपके जो मार्क्स है वो आसानी से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, आपको इसमें फंक्शंस लिखना है सेरिब्रम के। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स इन ह्यूमन। ठीक है, ये 12 मार्क्स के रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, 12 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट इसमें माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थायराइड ग्लैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, आपको इन्फेक्शन को प्रिवेंशन होने के बारे में बताना है। यूट्रस का आप डायग्राम बनाएं, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग, ये 12 मार्क्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसमें, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन, आपको एक्सप्लेन करना है चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, नर्सिंग के क्या रोल है इन्फेक्शन को जो रोकना है उसके, आपको बताना है कि क्या रोल करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, आपको इसमें माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के इंपॉर्टेंस बताने हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वन कैन गेट इट। राइट, ये जो आपको क्वेश्चन है 12 मार्क्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राइट द मीनिंग्स, एनी 4, 8 मार्क्स करेगा। तो फर्स्ट इसमें है एपिडेमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फेक्शन, नेक्स्ट आता है टेंडन एंड मेम्ब्रेन, फिफ्थ आता है एफ्रेंट न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी के बारे में आपको बताना है, ये 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसमें पूछा गया है पेटेला इज अ डैश टाइप्स ऑफ बोन, 5 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टरी कंटेन्स एंड deoxygenated bloods, next question, bile is necessary for digestion of dash। एंड फोर्थ क्वेश्चन आता है, डैश इज 11th cranial nerves। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द कलर्स टू द आईज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास क्रिएट इंसुलिन, 5 मार्क्स के हैं ये। एंड ओवम सर्वाइव्स 72 hours आफ्टर इट्स रिलीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर आर 12 pairs of cranial nerves, फर्स्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस और एनाफेज। ठीक है, ये आपको करना है, इसके बारे में बताना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फ्लोइंग्स, इसमें आपसे 5 मैचिंग द फ्लोइंग पूछा गया है जिसमें आपको इसके आंसर बताने हैं, मैच करना है। फर्स्ट इसमें है आउटर लेयर ऑफ हार्ट, नेक्स्ट आता है आउटर लेयर ऑफ ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ बोन, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, आउटर लेयर ऑफ स्किन।
तो ये 5th क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं, जिनमें आपको इनके आंसर भी देने होते हैं। तो ये गुजरात नर्सिंग काउंसिल का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं, तो इससे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये गुजरात नर्सिंग काउंसिल का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का। लिस्ट आउट द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। आपको इसमें ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना हो, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। आपको किडनी का स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है। आपको इसमें पूरे डिटेल में डिस्क्राइब भी करना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शंस ऑफ किडनी इन डिटेल। किडनी किस तरह से फंक्शन करती है उनकी डिटेल देनी है आपको, ये 6 मार्क्स का रहेगा। एंड जो बी क्वेश्चन है ये आपको 4 मार्क्स का रहेगा, इसमें और लगा दिया गया है। तो इनमें से आपको जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें दिया गया है, लिस्ट आउट द components of cell 4 marks का, describe the organelles of the cell 4 marks, explain the epithelium tissues in detail 4 marks। and next question आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, answer the following questions। ए में आता है, explain the growth structure and functions of liver। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है, तो इसमें आपको जो है हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके आपका डायग्राम भी बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, जो कि आपका 12 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्कस द फैक्टर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके फैक्ट और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 12 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट इसमें है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इनोमिटेट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म्स। एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इसमें है कैरियर एंड मेडिकल। नेक्स्ट इसमें आता है बैक्टीरियोस्टेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओरिजिनेसिस, एंड इसमें हाइपरसेंसिटिविटी, माइक्रोबायोलॉजी, वाइटल कैपेसिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये आपका जो रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। इसमें पूछा गया है, क्लेव एंड लोफस बेसिली इज ऑल्सो नो एज डैश। इसमें आंसर भी दे रखे, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लेव लोफस एंड बेसिली बीसीजी वैक्सीन इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, इन्फेक्शन occur in patient after admission in hospital is known as। next question, types of retained cells are dash and dash। next question आएगा, matching the following आएगा A and B, right। तो इसमें है thyroid gland and adrenal gland, universal donor, universal recipient। and next question आता है sesamoid bone। next question आता है C में, state whether flowing statement true and false। इसमें आता है storage of bile in liver, ऑप्टिक नर्व इज अ सेंसरी नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें दिया गया है प्रोलैक्टिन एंड रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। और ये जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, टोटल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सके आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछे जाए, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा गुजरात नर्सिंग काउंसिल का क्वेश्चन पेपर, जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर 2018 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें जो मार्क्स है 75 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। लिस्ट आउट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 3 मार्क्स, डिस्क्राइब ग्रोथ स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन 4 मार्क्स, राइट द फंक्शंस ऑफ लीवर 5 मार्क्स, लिस्ट आउट द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 मार्क्स, डिस्क्राइब ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ राइट लंग्स 4 marks, explain the physiology of respirations 5 marks। Question number 2, what is incubation period, write the importance of incubation period in disease transmission 8 marks। Next question, enlist the names of abdominal cavity in human body 4 marks। and next question, question number 3, write short note answer and 2 question attempt। What is the importance of microbiology in nursing? Next question, describe health hazards of biomedical waste। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, ये आपका 12 मार्क्स करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट शॉर्ट नोट, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये आता है स्प्लीन एंड रिफ्लेक्स एक्शन CSF। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टर्नम बोन। एंड नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 5, राइट
मीनिंग्स एंड सिक्स, इसमें फर्स्ट आता है aseptic techniques and sterile volumes. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्फेक्शन एपिडेमिक. फिर नेक्स्ट आता है पेंडेमिक एंड विक्टर इम्यूनिटी हिस्टोलॉजी. ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा. एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स. द लेफ्ट लंग हैज डैश लूप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर. इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल unit in the body. Next question, valve is located between left atrium and left ventricles. Next question, tears are produced by dash gland. And next question, question number B, state. इसमें आपसे true false पूछा जाएगा. 5 मार्क्स का रहेगा. और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 5 मार्क्स का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6, there are 3 main lymphatic ducts in body, bile stored in gallbladder and diuretic hormones is secreted by posterior lobes of pituitary gland. Next question आता है mitochondria is the power generating units of cell. Next question आता है innermost layer of the heart is called pericardium. 5 marks. And next question आता है question number C, match the followings. फर्स्ट इसमें दिया गया कॉर्निया, मास्टर ग्लैंड. नेक्स्ट आता है फिलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट आता है इसमें स्टर्नम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. ये क्वेश्चन पेपर आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गुजरात नर्सिंग काउंसिल का क्वेश्चन पेपर 2019 का. सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे हम बायोसाइंस भी कहते हैं, राइट. मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया है एक्सप्लेन द ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट. 3 मार्क्स. राइट डाउन फंक्शंस ऑफ द हार्ट. 4 मार्क्स. एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशंस. 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन list out organs of the urinary system. 3 marks. Describe growth structures of kidney. 4 marks. Write functions of kidney. 5 marks. Question number 2, explain the growth structures and functions of liver. 8 marks. Describe menstrual cycle. Menstrual cycle का जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, ये 4 मार्क्स का रहेगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फंक्शंस ऑफ द फ्लोइंग एनी 2 क्वेश्चन. फर्स्ट इसमें ब्लड, यूट्रस, पिट्यूटरी ग्लैंड. आपको इनका डायग्राम बनाना होगा. डायग्राम से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हाइल कलेक्टिंग एंड ब्लड सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट. 4 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग. राइट द रोल ऑफ नर्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. डिस्क्राइब हेल्थ हजार्ड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. List out cavities of human body and explain about thoracic cavity. And next question ये 12 marks का रहेगा. Question number 4, write short note any 3 question attempt करना है. Cross infection, most important cross infection, reflex action. And next question right lungs, pasteurization of milk, culture media. 12 marks. And question number 5, define flowing any 6 microbiology, histology and carriers, पैथोजेंस, एपिडेमिक. नेक्स्ट इसमें आता है टाइडल एंड वॉल्यूम, aseptic techniques, antigen. 12 marks. Question number 6, 5 marks. Tears and produced by dash gland. Next question, dash is the longest bone in body. Next question, dash is located in right side under the diaphragm. Question number 4, normal pH value of blood is dash, bile is secreted by dash organ. ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मैचिंग द फ्लोइंग, स्टर्नम बोन, हिप बोन. एंड नेक्स्ट कैल्सल बोन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, सिमोइड बोन. ये आपका 5 मार्क्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स. एंटी diuretic and hormones is secreted by posterior lobes of pituitary gland. There are 3 main lymphatic ducts in the body. Optic nerve is the sensory nerves. Next question, fertilization of ovum is occurred in a fallopian tube. Dermis is the outer layer of the skin. Right? जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो आज के लिए इतना ही. एंड थैंक यू सो मच.